Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. In this today's ecology environment series lecture, so we will discuss about the biosphere रिजर्व्स। हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे आज, उनको मैप पे देखेंगे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। अभी तक इस सीरीज़ में मैं आपको एमसीक्यूज करा रही थी, लेकिन इस बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया के उनको मैं मैप पे दिखाना लोकेशन एग्जैक्ट वो ज़्यादा ज़रूरी है। उससे जो है आप कोई भी एमसीक्यू फिर सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही क्विकली हम करेंगे इसको कवर, राइट। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला हम देखेंगे ये जो आइडिया है बायोस्फीयर रिजर्व का आइडिया, ये कहाँ से आया। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का आइडिया यूनेस्को ने दिया 1971। ठीक है, यूनेस्को ने एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को प्रोग्राम जो है 1971 स्टार्ट हुआ, उसको हम मैब प्रोग्राम बोलते हैं। मैब प्रोग्राम, मैप का मतलब होता है, क्या मतलब होता है मैप का? मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, तो यूनेस्को ने इसको स्टार्ट किया एज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसको हम मैप बोलते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। कब किया स्टार्ट? 1971 में। ठीक है, तो बेसिकली बायोस्फीयर होता क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये एक एरिया होता है जिसको डिफरेंट कंट्रीज सेटअप करती हैं। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज बायोस्फीयर जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स को सेटअप करती हैं। ठीक है, कंट्रीज करती हैं इनको सेटअप अपनी अपनी कंट्री में। ठीक है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व का जो ये एरिया है ना, बेसिकली इसमें क्यों ये इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है? देखो, एक मिसकंसेप्शन है, इसका जो मेन पर्पस है वो कोई कंजर्वेशन नहीं होता है। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, वो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका जो मेन पर्पस है वो है बैलेंस्ड डेवलपमेंट, उस एरिया का बैलेंस्ड डेवलपमेंट। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं एक और नाम से, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट करना, सस्टेनेबल डेवलप करना, मतलब कि जो ह्यूमंस वहाँ पे रहते हैं या जो नेचर है उनकी जो रिलेशनशिप्स है उनको इम्प्रूव करना, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना, और डेवलपमेंट भी हो लेकिन एनवायरनमेंट पे कोई असर भी ना हो। ठीक है, तो मेन पर्पस इसका है बैलेंस डेवलपमेंट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। और यूनेस्को ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मैप प्रोग्राम स्टार्ट किया, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 1971 में इस आइडिया को जो है लॉन्च किया। ठीक है, तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है। तो आप मुझे ये सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए, यूनेस्को की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडिया में जो ये बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है ये कब स्टार्ट किया गया? इंडिया ने नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम लॉन्च किया 1986 में। 1986 में इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इन 1986, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका भी मोटिव यही था कि जो बैलेंस्ड रिलेशनशिप रखना बिटवीन मैन एंड नेचर। ठीक है, बिटवीन मैन एंड नेचर, ये मेन आइडिया है इसका बैलेंस्ड डेवलपमेंट का। अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे, मेजर जो फंक्शंस है बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टैब्लिश करने का, सबसे पहला है कंजर्वेशन, कंजर्व करना। लेकिन किसको कंजर्व करना? दो चीज़ों को कंजर्व करना, एक बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, दूसरा कल्चरल डाइवर्सिटी को। मतलब जो वहाँ पे लोग रहने वाले होते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन, उनका जो वे ऑफ लाइफ होता है ना, उसको कंजर्व करना। तो कंजर्वेशन तो है इसका फंक्शन, लेकिन दोनों का, बायोडाइवर्सिटी का भी और कल्चरल डाइवर्सिटी का भी।
दूसरा फंक्शन क्या है इसका, दूसरा जो मेन फंक्शन है इसका वो है डेवलपमेंट। लेकिन कौन सी वाली डेवलपमेंट, सस्टेनेबल, कि अगर एरिया की डेवलपमेंट हो लेकिन उस नेचर पे कोई असर ना पड़े, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व्स यूजुअली कहाँ पे एस्टैब्लिश किए कि जहाँ पे लार्ज लैंडस्केप था, जहाँ पे लोग भी रहते थे लेकिन वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी थी, ठीक है। तो डेवलपमेंट हो लेकिन वो सस्टेनेबल हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम तीसरे फंक्शन की बात करेंगे, तीसरी फंक्शन क्या है, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना, कि जहाँ पे आपको नेचर मिल रहा है, ह्यूमंस भी है नेचर भी है, तो वहाँ पे अच्छी जगह है फिर किसके लिए, लॉजिस्टिक्स, मतलब आप वहाँ पे क्या करोगे, रिसर्च करोगे, रिसर्च करोगे, आप वहाँ पे मॉनिटरिंग करोगे। अच्छा ठीक है, रिसर्च के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे आप वो टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेजर जो बेसिकली एम है, मेजर जो ऑब्जेक्टिव है बायोस्फीयर रिजर्व्स का, वो है, मेजर एम इनका है कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। अब फंक्शंस क्या क्या है बायोस्फीयर रिजर्व्स के, फंक्शंस है कि कंजर्व किया जाए बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी को, डेवलप किया जाए इन सस्टेनेबल मैनर, और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किया जाए, रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग वहाँ पे हो, ठीक है। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स के 3 जोन्स हैं। क्या क्या, ये 3 जोन्स, एक सेकंड को डिलीट हो रहा है, ठीक है। ये बाहर से ये जोन, 3 जोन्स। सबसे पहला जोन जो है अंदर वाला, इसको बोला जाता है कोर जोन। क्या बोला जाता है, कोर जोन, कोर एरिया हम इसको बोलते हैं, ठीक है, कोर एरिया। जो दूसरा ये सर्कल है, इसको हम बोलते हैं बफर जोन, बफर जोन, ठीक है। जो बाहर वाला जो सर्कल है, इसको, ये 3 सर्कल्स के फॉर्म है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल जोन, ट्रांजिशन जोन, ठीक है, ट्रांजिशनल जोन। अच्छा, सबसे पहली बात, जो कोर होता है ना, कोर, इसमें आपको एलो नहीं किया जाता है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना, वो इसी कोर जोन में होती हैं। इसमें कोई ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं होती है, आपको कोई एलो नहीं किया जाता है, तो इसमें प्रोहिबिशंस होते हैं, सो दैट कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, कुछ स्पीशीज़ होती है, वाइल्ड प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, उनको कंजर्व किया जाए, तो कोर जोन में वो होता है। जो बफर जोन होता है, बफर जोन में आपको रिसर्च के लिए अलाउ किया जाता है, रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, या टूरिज़्म देखने आएंगे टूरिस्ट्स, लेकिन ये कोर जोन को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, या फिशिंग या ग्रेजिंग, ठीक है, फिशिंग और या ग्रेजिंग, ठीक है। तो जो कोर जोन है उसमें बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन होती है, उसमें डिस्टर्ब नहीं, ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया होता है। लेकिन जो बफर जोन होता है उसमें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए, टूरिज्म पर्पज़ के लिए, फिशिंग या ग्रेजिंग अलाउ की जाती है। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि आप इस कोर जोन को जो है, इस कोर जोन को आप क्या ना करें, इसको आप डिस्टर्ब ना करें, ये अनडिस्टर्ब रहे। अब जो ये ट्रांजिशनल जोन है ना, ये बाहर वाला ट्रांजिशनल एरिया में क्या होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये कोऑपरेशन वाला जोन होता है, कोऑपरेशन बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमंस, ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये जो ये बीच वाला कोर जोन मैंने बोला ना, तो इसी में कंजर्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है। तो ये 3 जोन्स होते हैं किसमें, बायोस्फीयर रिजर्व्स में। कोर एरिया होता है, बफर जोन होता है और ट्रांजिशन जोन होता है। कोर एरिया में आपको कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं मिलेगा, आप प्रोटेक्शन करते हो, कंजर्वेशन करते हो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्लांट्स और एनिमल्स की। और बफर जोन में आप रिसर्च, एजुकेशन, टूरिज्म, फिशिंग और ग्रेजिंग अलाउ करते हो, लेकिन जो कोर जोन है उसमें डिस्टर्बेंस कोई नहीं होनी चाहिए। और जो ट्रांजिशन जोन है ना, वो कोऑपरेटिंग जोन है, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं, वो पेरिफ्रीज पे होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स के, तो वहाँ पे ये रह पाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो कॉन्सेप्ट समझ आए। तो इनको सेटअप कौन करता है, कंट्री सेटअप करती है, जैसे इंडिया ने सेटअप किया बायोस्फीयर रिजर्व्स, और फिर इनको यूनेस्को भी रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, ये दिस वाज ऑल अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स।
ठीक है। लार्ज लैंडस्केप एरियाज होते हैं जो जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और वहाँ पे ह्यूमंस भी रहते हैं, तो उनकी जो है बैलेंस और डेवलपमेंट हो, ह्यूमंस की भी डेवलपमेंट हो, ह्यूमन एरियाज के भी, लेकिन एनवायरमेंट पे कोई गलत असर ना हो। और इसमें जो यूनेस्को ने मैप प्रोग्राम, जो यूनेस्को की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में। यूनेस्को ने जो मैप प्रोग्राम स्टार्ट किया 1971 में, उसका जो बेसिकली ये मोटिव था कि दोनों चीज़ें हों। एक लोकल जो, एक सेकेंड, जो लोकल कम्युनिटी की वे ऑफ लाइफ है ना, या लोकल कम्युनिटी के एफर्ट्स हो, उनको भी सपोर्ट किया जाए, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, और साउंड साइंस जो है, साइंस को भी इस पे अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो दैट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बैलेंस्ड डेवलपमेंट हम कैसे करें। बात समझ में आ गई? शाबाश। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मैप प्रोग्राम है यूनेस्को का, इट इज़ अ प्रोग्राम जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, जिसमें ये बताया गया इट्स एम इज टू एस्टैब्लिश साइंटिफिक बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट्स, कि हम साइंस को इस्तेमाल करें किसके लिए, लोग जो है, पीपल और नेचर या एनवायरमेंट जो है लोगों का, जहाँ पे लोग रहते हैं, इन दो के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, उसको इन दो के बीच, लोगों के बीच और एनवायरमेंट के बीच जो रिलेशनशिप है, उसको इम्प्रूव किया जाए विद द यूज़ ऑफ साइंस के बेस पे इसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, शाबाश। तो आगे हम देखेंगे, ये देख लीजिए आप, मैप है इंडिया का, ये सब ने देखा होगा, आप लोगों को पता होगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ से नेपाल, यहाँ बिहार है, ये सिक्किम है, दिस इज आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये स्टेट्स तो आपको पता होंगी। वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये स्टेट्स तो आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप मैप देख लीजिए, ये ज़रूरी है आपके लिए पता करना कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे, दिस इज़ तमिलनाडु, दिस इज़ केरला, दिस इज़ कर्नाटका, दिस इज़ महाराष्ट्र, ये छोटा सा एक गोवा है, ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये स्टेट्स है ना इंडिया की। ठीक, ओके। तो अब हम देखेंगे इंडिया में जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स। देखो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं? इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। कितने? ये आपको याद रखना है। इंडिया में देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है बच्चे लोग, शाबाश। अब ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे हैं ये हम देखेंगे। देखो मैप पे मैं आपको सारा दिखाऊंगी, देख लीजिए। ये जो यहाँ पे है ना ऊपर, ये है जम्मू एंड कश्मीर। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। इसमें बाइफरकेट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला साइड पार्ट, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख में कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, देखो सबसे हम एक एक करके नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, वो हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं दूसरी बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज नंदा देवी। मैंने आपको बहुत नेशनल पार्क्स के रिलेटेड MCQs कराया, वहाँ पे बताया कि नंदा देवी एक पीक है, एक माउंटेन पीक है, नंदा देवी माउंटेन पीक। वहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। और नंदा देवी जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कहाँ पे? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर, इसी बायोस्फीयर रिजर्व के एक पार्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क। और नंदा देवी बेसिकली एक जो है पीक है वहाँ पे, माउंटेन पीक। ठीक है, ओके। तो अगर इसी के सीध में यहाँ आ जाती है तो ये कंचनजंगा भी आपको पता है थर्ड हाईएस्ट वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट पीक है, माउंटेन पीक है कंचनजंगा। ये कहाँ पे? कंचनजंगा जो इसी पीक के नाम पे यहाँ पे नाम रखा गया है बायोस्फीयर रिजर्व का। कंचनजंगा सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में।
कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पे, सिक्किम में है। ठीक है, तो इसी के सीध में हम हिमालयाज की सीध में ही जाते हैं ऊपर, यहाँ पे दिहांग दिबांग। दिबांग एक ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी भी है, उसी के नाम पे इसका रखा गया नाम। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में ये इस कलर का, ये ब्लू कलर का है ना, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ठीक है, ओके। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ आपको? ये देखो, हमने सबसे पहले देखा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हिली एरियाज हमने देखे, माउंटेनियस एरिया जो हिमालयन साइड से। ओके, यहाँ पे आप देखो अरुणाचल प्रदेश के नीचे अगर हम आएंगे, ये आसाम है। आसाम में आप देखोगे 2 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने हैं? 2। एक है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये 5th नंबर पे मानस बायोस्फीयर रिजर्व आसाम में, और दूसरा है यहाँ पे आप देख लीजिए दिब्रू शिखावा, ये भी असम में है। दिब्रू शिखावा एंड मानस, एक तो है मानस, मैंने आपको बार बार पढ़ाया, मानस नेशनल, मानस जो है मैंने आपको टाइगर रिजर्व भी पढ़ा है। 2 ए आते हैं, ये आसाम में है, आसाम में, इसमें भी 2 ए है। दिब्रू शिखावा भी कहाँ पे है? आसाम में है। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व और दिब्रू शिखावा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आसाम में। उसके बाद नीचे आप देख लीजिए, आसाम से नीचे जब आते हैं, ये मेघालय की स्टेट है। क्या है? मेघालय स्टेट। मेघालय में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है नोक्रेक, NOKREK, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? मेघालय में है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न में हमने देखा दिहांग दिबांग, इसके नीचे हम आ गए आसाम में, तो मानस और दिब्रू शिखावा, उसके नीचे मेघालय में आ गए तो नोक्रेक। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो मैं और जूम कर लेती हूँ, मैं फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ सो दैट आपको कभी भूल ना जाए। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। ये हिमालयन फुट हिल्स पे स्टेट्स है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से नीचे आती है, ये स्टेट किसकी है? ये असम की स्टेट है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे मानस बायोस्फीयर रिजर्व और यहाँ पे दिब्रू शिखावा बायोस्फीयर रिजर्व। आसाम के नीचे जब आती है, ये मेघालय की स्टेट है, मेघालय में नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ तक क्लियर हुआ? शाबाश। अब यहाँ से मेघालय से यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल है, और इसके यहाँ पे देखोगे 12th नंबर पे जो बायोस्फीयर रिजर्व है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन को सुंदरबन नाम क्यों पड़ा? मैंने आपको बोला, सुंदरबन का एक वहाँ पे ट्री है, डोमिनेंट ट्री, सुंदरी उसका नाम है। वो जो स्पीशीज़ है वो सुंदरी की स्पीशीज़ है, इसलिए इसका नाम सुंदरबन है। मैंग्रोव वहाँ पे फॉरेस्ट्स भी पाए जाते हैं। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ पे? ये इस स्टेट में, ये वेस्ट बंगाल स्टेट है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसके नीचे अगर आते हैं, वेस्ट बंगाल के नीचे ये है ओडिशा। क्या है? ओडिशा। ओडिशा में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? ओडिशा में है। ठीक है, मैं ऐसे बार बार आपको समझाऊंगी सो दैट कि आपको ये ज़बानी याद हो जाए। आज के बाद कभी आपको ये भूलना नहीं चाहिए। अगर हम ओडिशा से बिल्कुल यहाँ की ओर आ जाएंगे, सिमलीपाल से यहाँ ओडिशा की यहाँ ओर आ जाएंगे, ये क्या है बताइए? ये छत्तीसगढ़ है। और अचानकमार एंड अमरकंटक जो है, ये बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली 2 स्टेट्स में है। ये देखो बॉर्डर पे है ये बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। ये छत्तीसगढ़ का भी एक थोड़ा सा पार्ट इसमें है, और मध्य प्रदेश का भी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के बॉर्डर पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है, अचानकमार एंड अमरकंटक। ठीक है, अचानकमार एंड अमरकंटक, मैं आपको नीचे लिस्ट भी दूंगी। ये छत्तीसगढ़ में आधा पार्ट है और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अच्छा, इससे आगे देखें, ये छत्तीसगढ़ वाली स्टेट है, यहाँ पे हम जब आते हैं ये मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। तो एमपी में क्या कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? सबसे पहले पाना बायोस्फीयर रिजर्व एमपी में है, और दूसरा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी एमपी में है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जब हम यहाँ से मेघालय से यहाँ नीचे आए, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में हमने देखा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। वेस्ट बंगाल से यहाँ की ओर आए नीचे की ओर, यहाँ ओडिशा है। ओडिशा में हमने देखा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ओडिशा से हम यहाँ आ गए छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पे हमने देखा अचानकमार एंड अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, छत्तीसगढ़ से यहाँ आगे आए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमने देखा पाना बायोस्फीयर रिजर्व और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बात समझ में आ गई? शाबाश। ओके, अब हम यहाँ से मध्य प्रदेश से आगे जाएंगे। ये क्या है? मध्य प्रदेश से आगे गुजरात है। क्या है? गुजरात। समझ आ रहा है? ये गुजरात की स्टेट है। इस गुजरात की स्टेट में एक बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। कच्छ बायोस्फीयर, इसका बायोस्फीयर रिजर्व में लार्जेस्ट एरिया है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात में पाया जाता है। ये देखो, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व।
रन ऑफ कच्छ पड़ा होगा ना गुजरात में, वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, शाबाश। तो अब हम यहाँ से नीचे आएंगे। तो हमने नॉर्थ से स्टार्ट किया, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की ओर गए, फिर ईस्ट की ओर नीचे आए, फिर वापस सेंट्रल में गए, फिर वेस्टर्न साइड गए, फिर अब नीचे साउथ में आएंगे। देखो सशलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, ये उड़ीसा से नीचे क्या है, ये आंध्र प्रदेश की स्टेट है, आंध्र प्रदेश में सशलम बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ओके। अब देखो, ये देखो आंध्र प्रदेश से नीचे क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में यहाँ पे एंड यहाँ कोस्टल एरियाज पे क्या है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे आप बॉर्डर पे देख रहे होंगे तमिलनाडु, ये तमिलनाडु, ये केरला है, ये कर्नाटका है। आप बॉर्डर पे देख रहे होंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस किस के बॉर्डर पे, ये है यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और जो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सबसे पहले मैप प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया गया, यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ओके। और यहाँ पे नीचे देखिए अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये भी जो है केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। लेकिन जो है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसका हम फिर भी चेक कर लेना आप एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे, इज इट राइट, यहाँ इस मैप पे राइट दिया गया है कि नहीं। ठीक है, तो हम ऊपर से बिल्कुल एक और रिवाइज करके आपको ले आऊँगी। देखो ये जो है ऊपर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये हिमाचल प्रदेश है। नीचे फिर उत्तराखंड में है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये है सिक्किम में कंचनजंगा, ये दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। नीचे आते हैं आसाम में मानस डिब्रू शिखावा, फिर आते हैं नीचे मेघालय में, ये है नोकरेक। ठीक है, शाबाश। ओके, अच्छा, यहाँ पे इसके बाद नीचे हम वेस्ट बंगाल में आए तो ये हमने देखा सुंदरबन, उसके बाद नीचे उड़ीसा में आया सिमलीपाल, फिर हमने ईस्टर्न से यहाँ सेंटर की ओर गए, अचानकमार एंड अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के बॉर्डर पे है। फिर मध्य प्रदेश में हमने देखा पाना बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, फिर हम यहाँ से की ओर वेस्टर्न साइड गुजरात आए, गुजरात की स्टेट में हमने देखा कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ओके। तो फिर हम साउथ की ओर गए, साउथ की ओर हमने देखा सचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और हमने देखा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे तमिलनाडु और केरल की बॉर्डर पे है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे, तमिलनाडु में है। और अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी देखा। अच्छा, यहाँ पे आप देखो अंडमान एंड निकोबार है, ये कहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, ये बे ऑफ बंगाल में है। बे ऑफ बंगाल जो वाटर बॉडी है ना, वहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, वो इंडिया के साथ आता है। और वहाँ पे भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको हम ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार जो है ना आइलैंड्स, वहाँ पे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडी में, और वहाँ पे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व्स है। सो दीज आर द 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ठीक है, दीज आर द 18 बायोस्फीयर। देखो ये खाली मैप है, इस पे आप खुद भी हम अब मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे नंदा देवी है, यहाँ पे कंचनजंगा, यहाँ पे दिहांग दिबांग, यहाँ पे मानस और डिब्रू शिखावा है, यहाँ पे नोकरेक है ना, मैंने आपको पढ़ा है अभी। अगर हम यहाँ गुजरात की बात करेंगे, यहाँ पे कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फिर वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, सिमलीपाल, फिर अचानकमार एंड अमरकंटक, मानस और पंचमढ़ी, और फिर उसके बाद हमने यहाँ देखा सचलम नीचे आंध्र प्रदेश में सचलम, और फिर हमने देखा गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे देखा अगस्तमलाई, यहाँ पे हमने देखा नीलगिरी। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने देखा ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये सिंपल सा मैप है। अब मुझे पता, मैंने आपको इतना रिवाइज करा कि अगर आपको प्लेन मैप सामने होगा तो क्या आपको उस पर मार्क करना आएगा? बिल्कुल हाँ, मार्क करना आएगा, है ना। देखो ये लिस्ट है, हमने देखा कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, मानस असम में, डिब्रू शिखावा असम में, नोकरेक मेघालय में, पाना मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचानकमार एंड अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के बॉर्डर पे आती हैं। ठीक है, ओके। कंचनजंगा गुजरात, ये लार्जेस्ट एरिया इसका, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, और सचलम आंध्र प्रदेश, अगस्तमलाई का दिया गया है यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, लेकिन लोकेशन के हिसाब से तमिलनाडु केरला आप ये चेक कर लेना। नीलगिरी तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे है, नीलगिरी सबसे पहला है जिसको एस्टैब्लिश किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ओके। तो अगर हम देखेंगे
कौन से 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जो मैप, जो यूनेस्को मैप प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किए गए? किसमें? यूनेस्को की जो मैप प्रोग्राम है ना, इन 18 में से आउट ऑफ 18 जो है, आउट ऑफ 18 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया के हैं वो मैप प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और उन 12 में से कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इंट्रोड्यूस किया गया है मैप में? सबसे पहले देखो, सबसे पहले किसको इंट्रोड्यूस किया गया? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बाद और एक कौन है? अगस्त्यमलाई, जो मैप में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सिमलीपाल को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। किसमें? सिमलीपाल को भी मैप प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया गया है। सुंदरबन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है मैप प्रोग्राम में। ठीक है, ओके। अचानकमल एंड अमरकंटक को भी मैप प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम देखेंगे, नोगरेक को भी मैप प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ और किसको इंट्रोड्यूस किया गया है? कंचनजंगा को भी इंट्रोड्यूस किया गया है 2018 में। ठीक है, और पान्हा जो है, पान्हा मध्य प्रदेश की, इसको भी लेटेस्ट जो है पान्हा को भी इंट्रोड्यूस किया गया है मैप प्रोग्राम में। नोगरेक भी है वहाँ पे, अचानकमल अमरकंटक भी है, सिमलीपाल भी है, सुंदरबन भी है, नीलगिरी भी है और अगस्त्यमलाई भी है। ठीक है, नीलगिरी और अगस्त्यमलाई भी है। गुल्फ ऑफ मन्नार को भी इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें। ठीक है, तो आउट ऑफ 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनके नाम मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नीलगिरी को इंट्रोड्यूस किया गया, गुल्फ ऑफ मन्नार को इंट्रोड्यूस किया गया, सुंदरबन को इंट्रोड्यूस किया गया, नंदा देवी, नोगरेक, पांचमढ़ी, सिमलीपाल, अमरकंटक, अचानकमल अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पाना को, ये 12 है जिनको मैप में इंट्रोड्यूस किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये दोनों हो सकते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल भी, ठीक है, और कोस्टल भी, कोस्टल या मैरीन, मतलब क्योंकि मैरीन में भी हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है और मैरीन में भी कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो बायोस्फीयर रिजर्व दोनों हो सकते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल भी और मैरीन भी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। और इंडिया ने इसको कब लॉन्च किया है? इंडिया ने 1986 में इसको लॉन्च किया है, जब यूनेस्को ने 1971 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। फिर इंडिया ने 1986 में इसको नेशनल बायोस्फीयर प्रोग्राम बनाया और उसको एस्टैब्लिश किया। ठीक है, तो अब आपको याद रहा कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, और इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 18 है, उसमें से 12 जो है उनको मैप प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उनको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा सारा। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और कितना इन्फॉर्मेशन आपको गेन हुआ। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।